अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आपके साथ हम शेयर करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। 24 जुलाई 2025 के लिए तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि मार्केट क्या करने जा रही है, मगर उसके साथ साथ कुछ बड़ी मज़ेदार चीज़ें भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स ने क्या कर दिखाया और बाकी दीगर हालात पे। समय पहले मैं चंद दिन के वक्फ़ों से आप लोगों को याद दहानी कराता हूँ कि मई के एंड में जब मैं छुट्टी जा रहा था तो उस वक्त जो मैंने वीडियो बनाई थी उससे पहले, तो उसमें मैंने ये बात अलर्ट की थी। अगर असल में वीडियो में हर मैसेज सिर्फ हमारी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, कुछ मईशत के कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं, और कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो इस उम्मीद पे दिए जाते हैं कि शायद कोई ऐसा बंदा वीडियो देख रहा हो जो इसको मुतल्लिक़ा हुक्काम तक भी पहुंचाए, इस पर बात करें। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि आने वाले दिनों में बारिश से तबाही हो सकती है, तो मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके अलर्ट देने शुरू किए थे। मई गुजरा, फिर जून आ गया, फिर उसके बाद मैं फिर याद दिलाता रहा। अब एक्सट्रीम सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, मतलब और इसका मैंने इसके बारे में कहा था कि सैलाब के माशी असरात क्या होंगे वो कुछ दिनों के बाद पता लगते हैं, उसी वक्त तो नहीं पता लगते, उसके बाद पता लगते हैं। अब आज वो खदशा हकीकत बनता जा रहा है मुल्क में। मुझे नहीं मालूम, मुझे एग्रीकल्चर लैंड का इतना नहीं पता, मगर मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितना एग्रीकल्चर तबाह हुआ। ठीक है, हाँ, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में लोगों के मरने की इत्तलात तो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, फिर जिस तरह जानी और माली नुकसान हो रहा है, और फिर उसकी जो आफ्टर मैथ आएगी उसका असर मईशत पे पड़ सकता है। और फिर हुकूमत अगर इस पर पैसे खर्च करेगी तो हुकूमत तो जो 100 रुपये खर्च करती है, 4 रुपये लगते हैं, तो 95-96 रुपये जेबों में जाने, मगर वो आने तो ख़जाने से, तो ख़जाने से अगर पैसे कम होंगे तो वो उसका बोझ भी हम पर आएगा। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें मिल मिला के हमें ही तकलीफ़ देंगी। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप बारिश को रोक लेते, नेचुरल डिज़ास्टर है, ठीक है, और जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से कुछ चीज़ों में इजाफा हुआ है, मगर एटलीस्ट अच्छा हमारे पास कोई ऐसा डैम या कोई ऐसा आबी ज़ख़ीरा भी की सलाहियत नहीं है, तो आप 2-4 महीनों में तो ये भी नहीं कर सकते थे, आपने 70 सालों में नहीं किया तो अभी भी नहीं कर सकते थे। मगर यार एक काम तो कर सकते थे, लाल झंडा लेके खड़े हो जाते ना, जिस तरह कोई वज़ीर आज़म गुजरता है तो पूरी रोडें बंद कर देते हैं, तो भाई आप ऐसे इलाक़ों को बंद कर देते ना, कम से कम लोग तो नहीं मरते। और जैसे इस्लामाबाद पिंडी को मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे जिन जिन जगहों से पानी घुसा है टोटल हाउसिंग स्कीम की वजह से, तो क्या उनके ऐसे पॉइंट्स को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता था? लोगों की जानें बच सकती थी, उनका जानो माल बच सकता था। तो बहरहाल मेरे ख़्याल में कुछ हुकूमत कुछ कर तो नहीं सकती थी, उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनकी सलाहियत ही नहीं है इस बात की, मगर मेरे ख़्याल में सयाहत को महदूद कर सकती थी और उन मुकामात की कड़ी निगरानी कर सकती थी जहाँ से शहरों में पानी दाखिल हो सकता था। ये काम तो एटलीस्ट हंगामी बुनियाद पे हो सकता था, मगर अफसोस ये नहीं हो सका और हम बहुत सारे अपने भाई बहनों को खो चुके हैं। पता नहीं हम कब सीखेंगे। खैर जनाब, एक दिल की जली हुई बात थी जो आपके साथ शेयर की, शायद अरबाब इख्तियार कुछ शर्म करें। अच्छा, यहाँ पर अगली स्लाइड में मैं आपको अचीव टारगेट इन जुलाई दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है कि ये जो आपको बॉक्स दिखा रहा हूँ ये हमारी एक्सेल शीट होती है। जब जिस दिन जो स्टॉक हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं वो इन लिस्ट हो जाता है हमारा। अब इसमें जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये इंट्राडे टारगेट्स जिनके अचीव हो गए, ये जल्दी जिनके टारगेट अचीव हो गए, ये वो सारे स्टॉक हैं। मगर कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको वाइट में नज़र आएंगे, जैसे इसमें अगर आप देखें हपको है, इमेज है, और मैं देख रहा हूँ BCL है, CPPL है। अब इसमें कई स्टॉक ऐसे हैं जो आप क्या कहते हैं उसको, पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो पोर्टफोलियो स्टॉक अपने टाइम पे वो करते हैं, और आपको पता ही है BCL ने पोर्टफोलियो टारगेट से काफ़ी ऊपर जाके हमें रिटर्न दिया है। हपको में 2 एंट्रियाँ ली, इमेज में ज़्यादा एंट्रियाँ हुई, तो मेरे ख़्याल में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और टारगेट्स तमाम अचीव भी हुए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तसलसल, दुरुस्तगी और एतमाद, ये जुलाई के जो शेयर्स आपको दिखाएं ये टारगेट पे भी पहुँचे। और इसमें मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर आप हकीकी लेवल्स
को फॉलो करेंगे और प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो ये कामयाबियाँ आपके भी कदम चूमेंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपको ये कॉल्स डेली बुनियाद पे चाहिए तो 0345619043 इस पर रब्ता कर ले। अच्छा, अब आ जाते हैं आज के सेशन पे। आज की बात जो मैं कर रहा हूँ कि जब आप लेवल्स पे एतमाद करते हैं और ट्रिगर्स को समझने लगते हैं तो फिर मार्केट कमज़ोर हो, थकी हुई हो या बड़ी पुरजोश हाइपर हो, मार्केट के तो कई मूड होते हैं ना, तो अपने जिस मूड में भी हो आप जो है उसकी उस मूड से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अभी चार्ट आपके सामने मौजूद है, कल की कॉल आपके पास मौजूद थी कि कॉल में बड़ा वाज़ेह बताया गया 139,725 इज़ द मिनिमम लेवल टू सर्वाइव, और फिर कहा गया कि 140,095 के ऊपर एक्साइटमेंट शुरू होगी। अब वो लाइन पे मैंने दिखाया कि सारे नोकें बनी हुई हैं शार्प, एक तो प्री ओपन में जो खुलना है वो तो अहमियत ही नहीं लगता है, तो आज के हाई की तो कोई ख़ास अहमियत ही नहीं है, मगर उसके बाद की 2 अटैम्प्ट्स हैं, मगर वो दोनों अटैम्प्ट 140,095 के ऊपर नहीं जा सकी। तो व्हाट डज इट मीन कि बुल्स को एक्साइट करने में मार्केट नाकाम थी, इसीलिए लेथार्जिक थी, वॉल्यूम भी कम हो गए। वॉल्यूम देख लिया आप कितने कम हुए, 19 करोड़ के वॉल्यूम है। अगर मैं अभी इसका पोस्टमार्टम करूँगा तो पता नहीं चंद स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आ जाएंगे, फिर वो मसला आ जाएगा कि हमें कुछ स्टॉक में ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आएंगे तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी बुरी नज़र आएगी फिर। तो बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि ओवरऑल थका देने वाला सेशन था, मतलब मार्केट में जान ही नहीं थी, हम सुबह से देख रहे थे। और उसके बाद फिर अगर आपने इस वीक का स्टार्ट देखा हो तो इस वीक के स्टार्ट से मार्केट एक ना बिल्कुल वर्टिकल ऐसा चैनल चल रहा था, मार्केट का बुलिश चैनल जिसमें हमने 24,000 पॉइंट गेन किए थे, वो बिल्कुल वर्टिकल शक्ल में चल रहा था। तो मार्केट ने मंडे को इस वीक के आगाज़ से ना बाहर निकलने की कोशिश की है इससे। अच्छा, बाहर ज़रूर निकली है मगर नीचे नहीं गई है अभी तक मार्केट, अभी भी मार्केट नीचे नहीं गई है। मार्केट बेसिकली उस चैनल से बाहर निकल गई है और अब उस चैनल में वापस जाती है नहीं जाती है, इसका फ़ैसला उस वक्त होगा कि जो मार्केट अब रेंज बना रही है वो रेंज मैं डिफ़ाइन इसमें करूँगा आपको। तो वो जो रेंज है उसमें वो साइडवेज चलने की शायद कोशिश करे, अगर तो चल पाई तो फिर उम्मीदें बरकरार दोबारा ज्वाइन कर लेगी और नया बुलिश चैनल बना सकेगी। अगर तो उसने साइडवेज चैनल की लोअर लिमिट को तोड़ दिया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो हाइपर स्टार्ट भी देख ली, फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी जो नाकाम हुई 140,095 पे वो भी आपने देख ली। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट एग्जॉस्टेड बंद हुई, वॉल्यूम कम हुए, 165 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। ठीक है जी, मिड डे अलर्ट में आपको मज़ीद समझा दिया गया था और मैंने आज तो चार्ट की शक्ल में 2-2 किस्म के चार्ट दिखाए, आपको लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट और उसमें वॉल्यूम पैटर्न तमाम चीज़ें, और आपके फ्री ग्रुप्स पे भी शेयर की हैं वो और अपनी ऑडियो भी, तो वो तमाम चीज़ें मैंने आपको मिड डे में समझा दी थी 11:30 बजे। अच्छा, बावजूद इन तमाम चीज़ों के एग्जॉस्टेड सिग्नल्स के मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि बुल्स का एग्जिस्टेंस बरकरार है, बुल्स अभी वाइप ऑफ नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुए। ये मार्केट की नेचुरल बिहेवियर है, ऐसा थोड़ी है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगी, मार्केट इज़ ब्रीथिंग इन अ साइडवेज चैनल। तो अब साइडवेज चैनल का लोअर लेवल टूटता है या नहीं टूटता वहाँ जाके फैसला होगा। तो हमें देखना है कि अगर वो ट्रिगर वायलेट हो गया, टूट गया, तो फिर हम करेक्टिव वेव में दाखिल होंगे। ये तो हो गई तफसीली गुफ्तगू। अब चलते इंपॉर्टेंट लेवल और ट्रिगर की तरफ। सब में पहले हम रिस्क मैनेजमेंट या सपोर्ट और गिरावट के बारे में बात करते हैं कि देखिए वीकनेस तो नज़र आई आज के सेशन में, ये वीकनेस बरकरार रह सकती है अगर 139,380 के नीचे ही मार्केट रहे। ठीक है जी, और इससे कोई मंदी नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, बस ठीक है, लेथार्जिक होगी, कम वॉल्यूम होगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी, मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको, थका रही होगी मार्केट। मगर 139,052 अगर मार्केट तोड़ेगी तो वहाँ से ना सिग्नल आपके अलर्ट हो जाने चाहिए कि यार मार्केट जो है और प्रेशर ले सकती है। तो 139,052 पे और एग्जॉर्शन आ सकती है। फिर हर टूटने वाली सपोर्ट में
मार्केट की एग्जॉशन में इजाफा होता है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कंसिस्टेंसी को, चाहे कल एक सेशन में हो या आने वाले 2 सेशन में हो या 3 सेशन में हो, क्या मार्केट की एग्जॉशन में तवातुर और तसलसल बरकरार है, ये देखना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करें तो जो मेजर सपोर्टिंग एरिया है या जो साइडवेज चैनल का लोअर एरिया, जो लिमिट एरिया नज़र आ रहा है, वो वही है जो इस वीक के आगाज़ से बता रहा हूँ। 138, 169 से 137, 760, इसको पहले मैंने 138.90 भी बताया है। तो ये जो थोड़ी छोटी मोटी चेंज आती है लेवल में, उसके हिसाब से वो तकरीबन वही एरिया है। तो इस एरिया से मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। इस एरिया से नीचे चली गई तो हम करेक्टिव वेव में एंटर हो जाएंगे। फिर जिसको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, करेक्टिव वेव अपना साइकिल पूरा करेगा, फिर वो दोबारा रिकवरी की तरफ आने की कोशिश करेगा। और अगर साइकिल पूरा करने में उसने ज़्यादा एग्जॉस्शन ले ली तो सेकंड करेक्टिव वेव में दाखिल हो जाएगा। दैट्स हाउ मार्केट मूव्स। फिर वो करेक्टिव वेव्स जब वो कंप्लीट करके नई करेक्टिव वेव्स में घुस रहा होता है तो वहाँ से फिर मंदी के सिग्नल आने शुरू होते हैं। तो इसको तो हम मंदी नहीं कहते, हम इसमें बाहर निकलते हैं और नया माल ख़रीदने के लिए एक्यूमुलेशन का मौका और जगह ढूंढते हैं। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड कि दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये है कि बुल्स को अपनी अगर मोमेंटम को दोबारा से लेना है, रीस्टैब्लिश करना है आने वाले सेशन में, तो उसको 139,935 के ऊपर रुकना होगा। ठीक है जी। वैसे तो मेरा ऑप्टिमिज्म शुरू हो जाता है 139,380, क्योंकि मैंने ऊपर भी कहा है कि 139,380 के नीचे मार्केट को नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो 139,380 इज़ बिकम अ पिवट पॉइंट। अगर 139,380 के ऊपर मार्केट रुक रही है, टाइम लगा रही है, तो उम्मीद तो रखी जा सकती है। हाँ, एक्साइटमेंट 139,935 के ऊपर शुरू होती है। इवन 725 के ऊपर भी मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे। तो ये मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है। और अगर ये हो जाती तो फिर हमारी उम्मीदें बरकरार हैं, वही 141 वाले टारगेट की तरफ। अगर आपको याद हो 141.35 से 141,200 वाला एरिया, वही हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो येलो कलर में दिखाई जाती हैं वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं। उनको तोड़ने से मोमेंटम में बुल्स के इजाफा होता है। ठीक है ना। इसी तरह अगर येलो कलर की सपोर्ट टूटती है तो बियर्स के मोमेंटम में इजाफा होता है। ठीक है। तो अगर ये रिकवरी होती है, अगर बुल्स मोमेंटम रिज्यूम करते हैं, रीगेन करते हैं, रीस्टैब्लिश करते हैं, तो जो वॉल्यूम में डिक्लाइन देखा जा रहा है हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो तमाम बड़ी तफसील से मैंने तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली बयान किए। मार्केट का तज्जिया, बुल्स की क्या पोजीशन है, कितने इम्तिहान उसके लिए बाकी हैं, इन सब पर बात हो गई। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी कारआमद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मैं आपको जानने लगता हूँ कौन कौन वीडियो देख रहा है। फिर कभी आपका जब मैसेज आता है तो मैं आपको रिकग्नाइज़ करता हूँ। तो मुझे ये भी पता लगना चाहिए कौन नए लोग हैं और कौन आज हमारे एक मेजर आमिर साहब हैं, उनका मैसेज आया मेरे पास। काफ़ी अरसे से मैं उनको जानता हूँ, गो कि वो मेरे मेंबर बिल्कुल भी नहीं है, मगर मेरी कम से कम 2 साल से उनसे बात होती है। एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशनल ट्रेडर। सीम्स लाइक, मैं उनकी ट्रेडिंग तो नहीं जानता, मगर उनकी गुफ्तगू से लगता है कि वो बड़ा मैच्योरली प्रोफेशनली मार्केट को देखते हैं। तो उनका बड़ा अप्रिशिएटिंग कमेंट था और हमारा इससे दिल बड़ा होता है। हमारी टीम बहुत खुश होती है कि हमारी वर्किंग एटलीस्ट हमें पे ऑफ करती है आपकी कमेंट्स की शक्ल में। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कॉल को अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए, ताकि अगर ये प्रॉफिटेबल है तो उनको भी फ़ायदा हो जाए। अगर आपको लगता है मैं जाके किसी को मार्केटिंग करूं सोशल मीडिया पे और कहूं मेरी वीडियो देखो, उससे बेहतर है कि आप किसी को बताएं, क्योंकि आप पिछले कई महीनों, साल से या दिनों से मेरी वीडियोस का तजुर्बा कर चुके हैं। तो अगर आप, यू विल बी द राइट पर्सन टू कम्युनिकेट अपने दोस्तों को। और अगर आपको लगे कि हमारी इंडेक्स कॉल एक्यूरेट है, तो फिर क्या वजह है कि हमारी स्क्रिप्ट कॉल एक्यूरेट क्यों नहीं होगी? इंशाल्लाह ज़रूर होगी। आज मैंने आपको जुलाई के स्टॉक भी दिखा दिए, तो अगर उनमें वो स्टॉक्स आपको चाहिए हों तो 0345 619 0443। बहुत शुक्रिया।